नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कैदी और कोकिला, जो आपकी 9वीं कक्षा का द्वितीय टर्म का पाठ्यक्रम है। यह कविता आपके दूसरे चरण में आने वाली है। तो आज हम कविता के बारे में जानेंगे और मैं सुनीता रानी मैडम इस कविता को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें कविता को शुरू करने से पहले उसके लेखक का नाम अवश्य रूप से जान लेना चाहिए, क्योंकि 1 अंक का प्रश्न आपका यहाँ से हमेशा आता है। तो कैदी और कोकिला के जो कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका आप चित्र भी यहाँ पर देख रहे हैं। बड़े ही प्रसिद्ध ये साहित्यकार रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है बहुत ही ऐतिहासिक कवि माने जाते हैं। इन्होंने भारतीयों के बारे में, गुलाम भारत के बारे में अनेक रचनाएं रची हैं। उन्हीं में से एक रचना का नाम है कैदी और कोकिला। तो चूंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न विद्यार्थियों नहीं पूछे जाते, इसलिए इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है जानना। ये जो कविता है इसका पहले मैं सार बताऊंगी विद्यार्थियों, आपको एक पीपीटी भी दिखाऊंगी, और जो आपके जैसे पैराग्राफ हैं, पद्यांश हैं, उनसे जो जो प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपके साथ साथ करवाती चलूँगी, है ना। आप लोगों को अपनी पाठ्यपुस्तक अपने साथ लेकर बैठना है और ध्यानपूर्वक साथ में पेंसिल भी लेनी है। जो जो मैं बताऊंगी कुछ कुछ चीज़ें आप नोट कर लेंगे, ताकि आपका परमानेंटली ये कविता तैयार हो जाए। और विद्यार्थियों यहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है। ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कविता है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण और भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों तथा यातनाओं के बारे में है। जेल में एकाकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कवि कोकिल से अपने मन के दुख, असंतोष और आक्रोश को व्यक्त करता है। वह कोकिल से मधुर गीत नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने को कहता है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए आधी रात में भी क्या कर रही है, वह कोयल चीख रही है। विद्यार्थियों, मैं इसको कवि शुरू करने से पहले आपको एक जो है पीपीटी दिखाऊंगी। यहाँ पर कवि ने क्या किया है विद्यार्थियों, एक कोयल को लिया है। कोयल कैसी होती है विद्यार्थियों, काली होती है। वैसे तो कोयल हमेशा मधुर गाती है, लेकिन इसमें कवि ने क्या किया है, कोयल जो है आपने भी देखा होगा सुबह सुबह कूकती है जब सुबह का टाइम होता है, लेकिन इसमें कवि ने कोयल को कब बोलते हुए दिखाया है, आधी रात में दिखाया है, वो भी जेल की ऊंची दीवारों के ऊपर। और मधुर गाते हुए नहीं दिखाया है, बल्कि कैसा दिखाया है, कोयल को चीखते हुए दिखाया है। तो यहाँ उस कोयल के माध्यम से कवि क्या कर रहा है, भारतीयों के दुख दर्द को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा गुलामी के दौरान में भारतीयों को दिए गए थे। किस प्रकार से भारतीयों ने अपने जीवन अंधकार में काटे हैं, उनके प्रति यहाँ पर दिखाया गया। तो हम कविता को शुरू करने से पहले एक छोटी सी पीपीटी देख लेते हैं। तो विद्यार्थी ये देखेंगे, ये श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जैसे किस प्रकार से यहाँ पे कोयल के माध्यम से, ये यहाँ पर कोयल का चित्र मेरे द्वारा लिया गया है। कोयल कैसी दिखाई गई है, यहाँ पे काली दिखाई गई है। ठीक है विद्यार्थियों, और ये जो कोयल है जेल की, यहाँ पर एक जेल का चित्र मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देख सकते हैं भारतीयों की कितनी बुरी दुर्दशा थी। ठीक है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं भारतीयों को जेल में पूरी भर पेट खाना नहीं दिया जाता था, दिन रात उनसे काम लिया जाता था। और आप देखेंगे कि भारतीय किस प्रकार से सूखे कंकाल तंत्र की भांति भूख से व्याकुल हैं। यहाँ पे लोग भूखे प्यासे भारतीयों का एक चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से जेल में उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था। और यहाँ पर जो जेल की दीवारें होती थी वो बहुत ही ऊंची ऊंची होती थी, जिनको पार करना, फांदना दीवारों को बहुत ही आसान काम नहीं था। और साथ में यहाँ पर तारे को भी दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश लोग किस प्रकार से भारतीयों पर अत्याचार लगातार करते रहते हैं, किस प्रकार से मार पीट कर उनको बांध कर, ये देख सकते हैं आप कैदियों को किस प्रकार से बांध कर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे अनेक बहादुर वीर सिपाहियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या किया है, अपनी जान को गंवाया है। तो आइए अब कविता को हम शुरू कर लेते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में,
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का गहरा पहरा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। देखो विद्यार्थियों, ये क्या है, ये उस समय का एक दृश्य दिखाया गया है जब कवि स्वयं कहाँ पर बंद है, जेल में बंद है। तो कोकिल किसको बोला है, कोयल को बोला है। बटमार किसको बोला है, ठगों को बोला है। तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार होता है। और हिमकर का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। और आली का अर्थ क्या होता है, सखी। तो यहाँ पर कवि जो है जेल में कैद है और वह कोयल की आवाज़ सुनकर उससे पूछता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कि तुम आधी रात में क्यों बार बार गा रही हो, क्यों वह रुक रुक कर गा रही हो, क्यों क्या गाती हो, कि तुम क्या कहना चाहती हो, क्यों रह जाती हो, बीच बीच में रुक रुक कर तुम फिर गाने लगती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ बोलो, क्या लाती हो, संदेश किसका है। कवि कहना चाह रहा है कि तुम किसके लिए संदेश ला रही हो, क्या संदेश देना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। यहाँ पर कवि दिखा रहा है कि वो कौन सी दीवारों में बंद है, जो बहुत ही ऊंची ऊंची दीवार है, जो मैंने अभी आपको चित्र में भी दिखाई थी। और साथ में वो दीवारें कैसी हैं, काली भी हैं। और वहाँ पर किनका अड्डा है, डाकू चोर बटमारों के डेरे में। और उनमें कौन कौन रह रहा है, जहाँ डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे भी उन दीवारों के अंदर बंद हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वहाँ पर चोर डाकू भी उनके साथ जेलों में रह रहे थे। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और जो ये अंग्रेज सरकार है, ये ना तो हमें जीने के लिए हमें कोई पेट भर के खाना देते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और ये हमें मरने भी नहीं देते, क्योंकि बिल्कुल इतना खाना देते हैं जिससे कि हम मरेंगे तो नहीं, लेकिन हमारा पेट भी उससे नहीं भरता और हमारी तड़प रह जाना और हमारी भूख की तड़प और भी क्या हो जाती है, उससे बढ़ जाती है। अर्थात हमारे जीवन में हम क्या हो रहे हैं, बहुत ही तड़प रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। वहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर कैदी बंद होते हैं वहाँ पर सैनिकों का क्या होता है, पहरा होता है। आज भी आप देख सकते हैं जहाँ जेलें होती हैं वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं। लेकिन ये किस समय की बात है विद्यार्थियों, जब हमारा भारत देश गुलाम था। तो हमारे जो माखनलाल चतुर्वेदी कवि हैं वो जेल में बंद हैं और वो क्या कह रहे हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि वो ऐसी काली जेल में बंद हैं और उनके चारों ओर क्या है, अंग्रेज सैनिकों का दिन रात उनके जीवन पर पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और वो आगे ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी शासन अंधेरे से भी कैसा है, और भी काला है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि जितना अंधेरा होता है ना, रात को जैसे बहुत अंधेरा हो जाता है, तो शासन है, तो अंग्रेजों का शासन उससे भी गहरा अर्थात उनसे भी काला है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर किसको बोला गया विद्यार्थियों, यहाँ पे चंद्रमा को बोला गया है, कि चंद्रमा भी अब तो निराश होकर चला गया है और रात भी काली। और हमारी जो रात है वो भी कैसी हो गई है, अब अंधेरी हो गई है, काली हो गई है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। तो आली किसको बोला है, सखी को बोला है। तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं कवि जो है, कि हे सखी, कोयल को उन्होंने अपनी सखी बनाया है। और क्या बोले, हे सखी, इस अंधेरी रात में तुम क्यों अभी तक जाग रही हो। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, हे सखी तुम इस काल भरी अर्थात अंधेरी भरी रात में अभी तक तुम क्यों जाग रही हो। आई थिंक आपको देखो विद्यार्थियों, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और चंद्रमा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो इससे ये कुछ प्रश्न भी बनते हैं, इन प्रश्नों को आप देख लेंगे। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब कवि फिर से अपनी कोयल से प्रश्न पूछता है और क्या कहता है, क्यों हूक पड़ी। हुक का अर्थ यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे, दर्द भरी आवाज में बोलना। हुक का अर्थ क्या होता है, दर्द भरी आवाज में बोलना। और वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। और मृदुल का अर्थ कोमल, बावली का पागल। दावानल कौन सी अग्नि को बोला जाता है, जंगल की अग्नि को बोला जाता है। ज्वालाएं आग की लपटें।
यहाँ पर कोयल कोयल से जो है अपने कवि प्रश्न पूछते हैं और बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम इस समय पीड़ा भरी वाणी में क्यों बोल रही हो। क्यों हुक पड़ी मतलब दर्द भरी वाणी में क्यों बोल रही हो, वेदना बोझ वाली और वेदना भरी आवाज में क्यों बोल रही हो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली कोकिल बोलो तो, तुम्हारा किसी ने क्या लूट लिया। कवि क्या कह रहे हैं, तुम्हारा किसी ने क्या लूट लिया है, मृदुल वैभव की रखवाली, तुम तो स्वयं, मृदुल मतलब कोमल, तुम तो स्वयं मधुर वाणी वाली हो, उसकी क्या हो, रखवाली सी, मृदुल वैभव वाणी से बहुत ही मीठा बोलने वाली हो, तो तुम्हारा भी किसी ने क्या तुमसे लूट लिया है। यहाँ तक विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम आधी रात को चीख रही हो। चीखना होता है कर्कश भरी आवाज में बोलना, बहुत ही दुख भरी आवाज में बोलना। कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की हैं ज्वालाएं दिखी, क्या तुम्हें किसी जंगल में आग दिख गई है, कि किसी कहीं पर तुम्हें जो जंगल की आग है, कहीं जंगल में आग लग गई है, ज्वालाएं हैं दिखी और उन ज्वालाओं ने तुम्हें जलाया है, क्या तुम्हें कहीं ऐसी अग्नि नजर आ रही है। कोयल कुछ तो बताओ, कुछ अपने दर्द के बारे में हमें बताओ। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है विद्यार्थियों कि कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, परंतु कवि को उसमें भी कैसा आभास हो रहा है, बड़ा ही पीड़ा का आभास हो रहा है, दर्द का आभास हो रहा है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठने वाली आवाजें भी क्या है, दावानल के समान है। क्या यह आंदोलन तेज हो गया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अब जो है चारों ओर हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कोयल को किसी ने आग, ऐसे उसको ऐसा लग रहा है कि जंगल में जैसे आग लग गई है, अर्थात जंगल किसे बोला गया है, अंग्रेजों के शासन को, क्योंकि उनका जो शासन है वो जंगल राज के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर कोयल के माध्यम से कवि ये जानना चाहता है कि क्या अब बाहर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कवि तो स्वयं कहाँ पर बंद है, कवि तो स्वयं जेल में बंद है। तो कवि अपने देश का हाल किसके माध्यम से जानना चाह रहे हैं, एक कोयल के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर आपसे काव्यशील पूछा जाएगा तो इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। बोलो तो आवृत्ति से जिज्ञासा का भाव भी यहाँ पर दिखाया गया है। विद्यार्थियों, अपने 2 पैराग्राफ रह गए हैं, इनको हम अगली वीडियो में करेंगे और आप इन प्रश्नों को साथ साथ ध्यानपूर्वक देखें और आपको मेरे साथ बहुत ही आनंद आने वाला है। आप मेरे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो को लाभ ले सके। आपके प्रश्न यदि कुछ रह गए हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।